हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम इसके आंसर को भी देखते चलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट होकर के आया हुआ है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एंड विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स के बारे में एंड डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस में हार्ट के बारे में। ठीक है, जो हार्ट का एनाटॉमी होता है। तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसके हम आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ हार्ट अमंग डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस। डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस में आप लोगों को हार्ट के एनाटॉमी के बारे में बताना है कि जो क्लास पाइसेस यानी जो जिसमें मछलियाँ आती हैं उसमें किस प्रकार का हार्ट होता है, और एम्फीबियंस क्लास में किस प्रकार का हार्ट होता है, रेप्टाइल में किस प्रकार का हार्ट होता है, बर्ड और मैमल्स में किस प्रकार का हार्ट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में कैसा हार्ट होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए, ये आप लोगों को जो दिखाया गया है क्लास पाइसेस यानी जो मछलियों का हार्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें एक ही एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल्स होता है। यानी यहाँ पे 2 चेम्बर हार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। एम्फीबियंस के केसेस में बात करें तो एम्फीबियंस में आप लोगों को 3 चेम्बर हार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एट्रियम जो होता है वो डिवाइड हो चुका रहता है और वेंट्रिकल एक ही रहता है। रेप्टाइल्स के केस में देखें तो रेप्टाइल्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्शियल सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया होता है, और बर्ड और मैमल्स की केस में देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेशन होने की वजह से इनका हार्ट कैसा हो जाता है, 4 चेम्बर हार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग थ्योरी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है द एनाटॉमी ऑफ हार्ट वेरियस सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस। यानी जब आप एनाटॉमी हार्ट का देखेंगे तो डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस में जब जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जो हार्ट होता है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंजेज होता है। ठीक है, किसी में 2 चेम्बर हार्ट देखने को मिल रहा है, किसी में 3 चेम्बर, किसी में 4 चेम्बर। तो इस तरीके से क्या होता है, उसमें भी डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्लास जो कि है क्लास पाइसेस, जिसमें हमारी मछलियाँ आती हैं। इसमें देखिए इनका हार्ट 2 चेम्बर का होता है, जिसमें कि एक एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, डायग्राम से समझ लीजिए। ये आप लोगों का मछलियों का हार्ट दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि एक ही एट्रियम प्रेजेंट है और एक ही वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें कैसा ब्लड बह रहा है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी जो अशुद्ध ब्लड होता है वो बह रहा है। ठीक है, और ये जो ब्लड होता है देखिए कैसे बह रहा है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले जो ब्लड होता है एट्रियम में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पे जाता है, तो मछलियों के पास जो मछलियाँ होती कैसे सांस लेती हैं, गलफड़ों के द्वारा यानी गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। ठीक है, तो ये ब्लड कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ पे जाएगा, गिल्स के पास जाएगा, और गिल्स से जो भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वो प्योर ब्लड बन जाता है, तो वो जाता है बॉडी के पास। और बॉडी के पास जाने के बाद क्या होता है कि बॉडी में जब वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो फिर से कहाँ पे चला जाता है, हार्ट के पास चला जाता है। तो इस तरीके से इसका सर्कुलेशन भी होता रहता है। पूरा ये सिंगल सर्कुलेशन आप देख रहे होंगे, क्योंकि हार्ट में ब्लड केवल एक ही बार अंदर इंटर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिंगल सर्कुलेशन होता है। देखिए यहीं पे बताया गया है, इसके पास एक ही एट्रियम है, एक ही वेंट्रिकल से। उसके बाद जो ये ब्लड को कैसे पंप करा, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें केवल बहता रहता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो ये ब्लड होता है सबसे पहले कहाँ पे जाता है, हार्ट से गिल्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड देन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद जब गिल्स में जो होता है जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है तो वो पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है दिस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। इसको सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड है केवल एक ही बार इंटर किया है। आगे बताया गया है वेयर द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस इन कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट जो ये आप लोग को एक सर्किट बताए थे हम यहाँ पर, कि जो हार्ट होता है यहाँ से गिल्स के पास जाएगा, गिल्स से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, बॉडी के पास जाएगा, बॉडी के बाद कहाँ से जाएगा, बॉडी से जो ब्लड होता है वो हार्ट में जाता है। तो ये जो पूरा एक सर्कुलेशन जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें हार्ट में केवल एक ही बार ब्लड जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मछलियों का जो हार्ट होता है इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि जो मछलियों का हार्ट होता है वो 2 चेम्बर हार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें कैसा सर्कुलेशन होता है, तो इसमें सिंगल सर्कुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, इसका शॉर्ट नोट भी लास्ट में आप लोग को देंगे। नेक्स्ट अब देख लीजिए, नेक्स्ट आप लोगों का क्लास एम्फीबिया आएगा। तो क्लास एम्फीबिया जो होता है इसमें किस प्रकार का हार्ट होता है, तो क्लास एम्फीबिया के अंतर्गत आप लोगों के आते हैं मेढक। ठीक है, इसमें कैसे आते हैं, मेढक आते हैं। तो इसका जो हार्ट होता है कैसा होता है, इसका 3 चेम्बर हार्ट होता है, यानी 3 चेम्बर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं।
जिसमें कि आप देख रहे होंगे विच कंसिस्ट ऑफ 2 एट्रियम्स राइट और लेफ्ट। जहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे आप लोग को 2 एट्रियम्स है, क्योंकि एट्रियम्स आप फीस क्लास में देखे थे तो केवल एक ही था, ठीक है। यहाँ पे देखे थे तो एक ही एट्रियम प्रेजेंट है जो फीस जिसमें आती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मछलियों में एक ही एट्रियम है, लेकिन इस एट्रियम में सेपरेशन हो जाता है जिसके वजह से 2 एट्रियम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया है, 2 एट्रियम हो जाते हैं जिसको राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। उसके बाद 1 वेंट्रिकल, एक ही वेंट्रिकल्स होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3 चेंबर हार्ट कहते हैं, क्योंकि 3 चेंबर हो गया, एक ये एक ये एक ये, 3 चेंबर हार्ट गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3 चेंबर हार्ट कहते हैं। आगे बताया गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो बॉडी से, वो मिक्स होता है सिंगल वेंट्रिकल्स में, ठीक है। सिंगल वेंट्रिकल्स में मिक्स होता है कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ से ब्लड जाएगा तो ये जो ब्लड होता है वो कैसा ब्लड इसमें इंटर करता है, तो ये ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी से गया रहता है, ठीक है, इसके अंदर हार्ट के अंदर। अब यहाँ से जो होता है कि ब्लड फिर वेंट्रिकल्स में है, और वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो कहाँ पे चला जाता है, वो जाता है लंग्स के पास। अब लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर से जो एट्रियम से होता हुआ वेंट्रिकल्स में जाता है, तो वेंट्रिकल्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखिए क्या बताया गया है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है लंग्स का, लंग्स से जो भी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से गया हुआ है ये, ठीक है, ये कहाँ पे मिक्स हो रहा है, तो सिंगल वेंट्रिकल्स में यहाँ पे जाकर के क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, आल्दो पार्शियल सेपरेशन अचीव्ड, ठीक है। आगे बताया गया है दिस रिजल्ट इन डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, वेयर ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, क्योंकि ब्लड जो होता है हार्ट में 2 बार गया है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है हार्ट में, एक बार कैसा ब्लड गया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, ठीक है। वंस फॉर ऑक्सीजनेशन इन लंग्स, लंग्स में जो होता है ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड एक बार गया है, एंड अगेन सप्लाइड द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट आप लोग का क्लास रेप्टाइल्स। देखिए एम्फीबियंस में आप लोग कुछ चीज़ें याद करिएगा कि एम्फीबियंस में 3 चेंबर हार्ट होता है, जिसमें जो होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम्स होते हैं, और वेंट्रिकल्स एक ही होता है, ठीक है। और सर्कुलेशन कैसा होता है, तो इसमें डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेप्टाइल्स क्लास, तो रेप्टाइल्स में किस प्रकार का हार्ट होता है, रेप्टाइल्स जो होते हैं इसमें आपका आता है, जैसे कि जो भी सर्प होते हैं आपके, छिपकली हो गए, वो सब किस में आते हैं, तो वो आपके रेप्टाइल क्लास में आते हैं। और जो क्रोकोडाइल होता है ये भी क्लास रेप्टाइल्स में ही आता है, लेकिन यहाँ पे जो हार्ट बताया गया है ये जो होता है क्रोकोडाइल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का, क्योंकि क्रोकोडाइल ही रेप्टाइल का एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें 4 चेंबर हार्ट होता है, नहीं तो सभी जितने भी रेप्टाइल्स आप लोग को देखने को मिलेंगे उसमें 3 चेंबर हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर कैसा होता है, 4 चेंबर हार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, रेप्टाइल्स आल्सो हैव 3 चेंबर हार्ट, जैसा कि आपने देखा एम्फीबियंस में 3 चेंबर हार्ट होता है, उसी तरीके से रेप्टाइल क्लास में भी कैसा होता है, 3 चेंबर हार्ट ही होता है, बट इट मोर एडवांस देन एम्फीबियंस, लेकिन ये एम्फीबियंस से क्या होते हैं, ज़्यादा एडवांस होते हैं। इट हैज़ 2 एट्रिया, इसमें 2 एट्रिया होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि उसमें था राइट और लेफ्ट एट्रिया, इसी तरीके से इसमें है, और एक वेंट्रिकल, ठीक उसी तरीके से इसमें भी क्या है, एक वेंट्रिकल्स है, लेकिन विच इज पार्शियली डिवाइडेड बाई ए सेप्टम, लेकिन ये पार्शियली डिवाइड हो गया एक सेप्टम के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को इसके वेंट्रिकल में अब सेप्टम दिखाई दे रहा होगा जो कि पार्शियली है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एम्फीबियंस के केस में किसी भी प्रकार का सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वही आप रेप्टाइल के केस में देखेंगे तो यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट हो जा रहा है, ठीक है, जो कि पार्शियली डिवाइड है, ठीक है। आगे बताया गया है दिस पार्शियली सेपरेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यानी पार्शियली सेपरेशन हो गया तो उससे क्या होता है कि जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये क्या होता है कि कंप्लीट रूप से मिक्स नहीं हो पाता है, थोड़ा कम मिक्स होता है। लेकिन एम्फीबिया में क्या होता था, एम्फीबिया में पूरी तरीके से जो दोनों ब्लड थे मिक्स हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हार्ट हो गया है, तो जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते, थोड़ा थोड़ा सेपरेट रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एम्फीबियंस में यानी मेढक में देखने को मिलेगा, एंड रेप्टाइल्स है
है डबल सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें डबल सर्कुलेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इसमें डिफरेंस आप एम्फीबिया से क्या क्या देखे हैं, इसमें आप एक ही डिफरेंस देखे हैं, सेम टू सेम तो सब एम्फीबियंस की ही तरह रेप्टाइल्स में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें वेंट्रिकल्स में इसके एक सेप्टम प्रेजेंट हो जा रहा है, जिससे जो इसका ब्लड है वेंट्रिकल्स का वो कंप्लीट रूप से मिक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेप्टाइल्स क्लास में ही आप लोग का आता है क्रोकोडाइल्स, जो कि हमने आप लोग को बताया कि ये क्या है, उसका इसेप्शन है। ठीक है, तो क्रोकोडाइल जो होता है इसमें आप देखेंगे तो कैसा हार्ट होता है, तो यूनिक एमोंग रेप्टाइल्स दे पासेस ऑफ 4 चेंबर हार्ट, इसमें 4 चेंबर हार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसा कि बर्ड और मैमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, रेप्टाइल्स में तो हमने 3 चेंबर हार्ट देखा, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, मगरमच्छों में 4 चेंबर हार्ट, बिल्कुल मनुष्यों की तरफ 4 चेंबर हार्ट होता है, सिमिलर टू बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसा कि पक्षियों में और मैमल्स यानी मनुष्यों में होता है। ठीक है, डियर हार्ट इज फुली डिवाइडेड इनटू 2 एट्रियम, इसका हार्ट पूरे तरीके से डिवाइड होता है, 2 एट्रियम्स होते हैं। ठीक है, 2 एट्रियम्स हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स, और 2 वेंट्रिकल्स भी होते हैं, प्रोवाइड अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके वेंट्रिकल में यहाँ पे 2 वेंट्रिकल होने की वजह से इसका जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो गया और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये कंप्लीट रूप से क्या होता है, सेपरेट रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, दिस इफिशियंट सिस्टम सपोर्ट करता है दियर एक्टिव लाइफ स्टाइल को, स्पेशली ड्यूरिंग डाइविंग। ठीक है, तो यह कुशल प्रणाली उनकी सक्रिय जीवन शैली को सहयोग देती है, विशेषकर गोताखोरी के दौरान। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। इसमें अंतर आप लोग को सिर्फ क्या देखने को मिला, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसका जो वेंट्रिकल्स है, अब ये वेंट्रिकल्स डिवाइड हो गया है अच्छी तरीके से, कंप्लीट रूप से डिवाइड हो गया, इसकी वजह से जो इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सेपरेट रहता है, नहीं तो सेम अभी ठीक पिछली वाले की तरह है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो कि है क्लास बर्ड एंड क्लास मैमल्स। तो क्लास बर्ड और मैमल्स में देखेंगे तो दोनों जो बर्ड और मैमल्स होते हैं इनके पास 4 चेंबर हार्ट होता है, जिसमें कि 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इस तरीके से 2 एट्रियम्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक बर्ड में भी और ठीक इसी तरीके से मैमल्स में भी होता है। इसमें पार्शियल सेपरेशन यहाँ पे वेंट्रिकल्स का भी हो चुका है। दिस स्ट्रक्चर अलाउ फॉर कंप्लीट सेपरेशन फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस वजह से इसका क्या होता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, क्योंकि कंप्लीट रूप से सेपरेशन होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहाँ पर देखिए अलग रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का अलग रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अलग रहेगा सेपरेशन होने की वजह से। आगे बताया गया है वे सपोर्ट करता है हाई इफिशिएंट डबल सर्कुलेशन सिस्टम। अब इसमें सर्कुलेशन सिस्टम कैसा है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम है, क्योंकि इसमें भी ब्लड जो होता है 2 बार इंटर करेगा। ठीक है, द 4 चेंबर हार्ट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द हाई मेटाबॉलिक रेट ऑफ बर्ड एंड मैमल्स एंड प्रोवाइडिंग देम विथ अ कॉन्स्टेंट एंड इफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, यानी 4 कक्षीय हृदय जो होता है पक्षियों और स्तनधारियों की उच्च चयापचय यानी मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्हें निरंतर और कुशल ऑक्सीजन आपूर्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग तो इसका शॉर्ट नोट से आप याद कर लेते हैं। देखिए हमने फिश में क्या बताया कि जो फिश का हार्ट होता है वो 2 चेंबर हार्ट होता है और सर्कुलेशन उसमें कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एम्फीबियंस के केस में देखे थे तो एम्फीबियंस जो है क्लास एम्फीबिया में 3 चेंबर हार्ट होता है और इसमें पार्शियल मिक्सिंग ब्लड होता है और इसमें सर्कुलेशन डबल होता है। अब यहाँ से डबल सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया तो आगे सब में डबल सर्कुलेशन ही रहेगा। ठीक है, और रेप्टाइल्स के केस में देखिए तो रेप्टाइल्स में भी यहाँ पे 3 चेंबर हार्ट ही होता है यदि क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए तो, एंड विथ पार्शियल सेप्टम्स उसमें बन जाता है। वेंट्रिकल्स में क्या होने लगता है कि एक पार्शियल सेप्टम बन जाता है और यहाँ पे भी डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल भी हमारे क्लास रेप्टाइल्स में ही आता है और इस क्रोकोडाइल्स में क्या होता है कि 4 चेंबर हार्ट होता है और यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ब्लड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के वेंट्रिकल जो होता है कंप्लीट रूप से सेपरेट हो चुका है राइट और लेफ्ट में। ठीक है, इसलिए इसका ब्लड भी क्या हो गया है, सेपरेट हो जाएगा एंड डबल सर्कुलेशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इन बर्ड एंड मैमल्स की बात करें तो बर्ड और मैमल्स में कैसा होता है, बर्ड एंड मैमल्स में भी अब हमारा 4 चेंबर हार्ट रहेगा। उसके बाद कैसा होता है, इसमें भी कंप्लीट सेपरेशन ब्लड होता है, ब्लड जो होता है कंप्लीट रूप से सेपरेट रहेगा क्योंकि इसका भी वेंट्रिकल जो होता है वो अलग अलग हो चुका है और डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। एक बार अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि मछलियों में 2 चेम्बर हार्ट हो गया, एम्फीबिया में 3 चेम्बर हार्ट हो गया, रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर हार्ट हो गया, बर्ड और मैमल्स में क्या हो गया 4 चेम्बर हार्ट हो गया। ठीक है, तो 2 3 3 4 4 ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आप लोगों का ड्रा एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनी वन मैमल्स एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच पार्ट। किसी एक मैमल्स का आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल बनाना है और उसके प्रत्येक पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके का होता है, जो कि आप खाना खाते हैं तो जहाँ जहाँ से होकर के आपका फूड गुजरता है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मुख से आप भोजन लिए, यहाँ से ऐसे होता हुआ गया आप लोग के यहाँ पे स्टोमच में, ऐसे ये क्या होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग का एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, द इमेज इलुस्ट्रेट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैमल्स शोविंग ऑफ द फॉलोइंग पार्ट दियर रोल्स। यानी चित्र में एक स्तनपायी जीव की आहार नली को दर्शाया गया है, जिसमें निम्नलिखित भाग और उसकी भूमिकाएं दर्शाई गई हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का होता है माउथ। तो माउथ में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग हेयर। ठीक है, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। ये जो माउथ है, माउथ से ही क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वेयर फूड इज मैकेनिकली ब्रोकन। यहाँ पे क्या होता है कि जो फूड होता है वो मैकेनिकली ब्रोकन होता है, यानी आप दांतों के द्वारा उस फूड को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, बाई चिविंग यानी चबा चबा कर, एंड मिक्स कर देते हैं, उसमें सलाइवा को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। विच कंटेन एंजाइम, और सलाइवा में एंजाइम्स होता है जिसकी वजह से क्या होता है, डेट स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट। और एंजाइम्स की वजह से क्या होता है कि जो सलाइवा में एंजाइम्स होता है उसके वजह से जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो पाचन होता है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आप लोगों का इसोफेगस। इसोफेगस देखेंगे आप तो ये आप लोग को दिखाया गया है इसोफेगस के बारे में। तो इसोफेगस जो होता है दिस मस्कुलर ट्यूब होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ये मस्कुलर ट्यूब है और क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी मुख में जो आपने खाना खाया है दांतों से चबा चबा कर, उसमें क्या किए हैं, सलाइवा यानी जो आपका लार है उसको मिक्स कर दिए हैं। तो वो कहाँ पे अब जाएगा, तो वो जाएगा इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस में जाएगा वो फ्रॉम द माउथ टू स्टोमच। ठीक है, एंड थ्रू अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंट्रेक्टाइल कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस। यानी पेरिस्टेल्सिस का मतलब क्या होता है, पेरिस्टेल्सिस का मतलब होता है कि भोजन पेरिस्टेल्सिस के द्वारा ही क्या होता है, नीचे इस माउथ से होता हुआ स्टोमच में जाता है। पेरिस्टेल्सिस में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आप खाना लिए तो सबसे पहले यहाँ पे भोजन आया तो यहाँ पे क्या हो जाए, फूल जाएगा। उसके बाद जब भोजन को नीचे करना हुआ तो फिर से इस तरीके से होता हुआ यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से पचक जाएगा। ठीक है, अपने आकार में इस तरीके से आ जाएगा और नीचे फूल जाएगा। यहाँ का भोजन जब नीचे गया तो वहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि ऐसे फूलता है पचकता है, फूलता है पचकता है। इस तरीके से पेरिस्टेल्सिस के द्वारा क्या होता है कि भोजन नीचे की तरफ जाता है स्टोमच के अंदर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड है स्टोमच। स्टोमच क्या होता है, द स्टोमच सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है, डेट कंटेन एंजाइम, जिसमें क्या होता है, स्टोमच में क्या पाया जाता है, ये गैस्ट्रिक जूस को कंटेन करता है जिसमें एंजाइम होता है जैसे कि रेनिन, पेप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, एंड एसिड टू ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। ठीक है, और एसिड यानी HCl पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भोजन हमारा क्या हो जाता है, स्टोमच में जाने के बाद भोजन हमारा एसिडिक हो जाता है। और इन्हीं एंजाइमों की वजह से क्या होता है कि जो भी प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, वो क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। इट आल्सो कूल द फूड इनटू अ सेमी लिक्विड फॉर्म कॉल्ड काइम। ठीक है, यहाँ पे जो फूड होता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है जिसको काइम कहते हैं। काइम किसको कहते हैं, जो मुख से भोजन आया हुआ है उसके साथ जब आप लोग का जो सलाइवा होता है और जो जितना भी स्टोमच में जो भी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि HCl, गैस्ट्रिक जूस, ये सब जब मिक्स हो जाते हैं ना तो उसी को हम क्या कह देते हैं, काइम कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, दिस इज द प्राइमरी साइट होता है फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का। ये जो यहाँ के अंदर के जो संरचना है इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी आपका भोजन पचा है, ठीक है, वो यहाँ पे पहले पचेगा भी और पचने के साथ साथ भोजन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ भी होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आगे बताया गया है डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लीवर फर्दर ब्रेक डाउन फूड। ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियाज से, जो कि यहाँ पे अग्न्याशय जो कि पत्ती के आकार का होता है, इससे जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकले रहते हैं, उसके बाद जो आप लोग के लीवर से जो भी
आप लोग के निकला रहता है वो क्या होता है कि जाता है और फूड में मिल जाता है। ठीक है, लीवर किसी भी प्रकार का देखिए एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता है, लीवर केवल बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। क्या करता है, जो बाइल जूस होता है इसका सिक्रेशन करता है। तो जो आप लोग के पेनक्रियास से और जो आप लोग के लीवर से जो भी चीज़ निकले हुए है वो क्या जाता है, फूड में जा कर के मिल जाता है और मिलने के बाद कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और भोजन को पचाता है। ठीक है, एंड द न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब, और न्यूट्रिएंट को स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब भी करता है थ्रू द इंटरनल वार इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो कहाँ पे चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। देखिए ये आप लोगों को हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि जब आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग इतना लिख देंगे ना तो आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से इसी में बन जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि इसको अच्छी तरीके से डिटेल में लिख पाएँ। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सफिशियंट है। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर्स। ठीक है, यानी जो भी बचे रहेंगे फूड मैटर्स उसमें से क्या करता है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए और जो वाटर्स हो गए उसको क्या करता है कि अब ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सब कुछ जितना था उतना तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना बचा है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा और एंड फॉर्म करता है सॉलिड वेस्ट में। सॉलिड वेस्ट में क्या करता है, जो भी अब फूड बचा हुआ है एब्जॉर्ब करने के बाद उसको उसमें फॉर्म कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जा करके इस रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और समय समय पे इस एनस के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आप लोग का है रेक्टम। तो द रेक्टम स्टोर करता है फिशेस को, ठीक है, अंटिल दे आर रेडी टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी मलाशय मल को तब तक संग्रहित रखता है जब तक वह शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार न हो जाए। आगे नेक्स्ट है आप लोगों का एनस, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है एनस। ये क्या करता है, द एनस इज द फाइनल पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वेयर वेस्ट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी जो एनस होता है आहार नली का जो होता है अंतिम भाग होता है जहाँ पे अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें कि जो भोजन होता है वो मुख में लिया जाता है और दांतों के द्वारा चबाया जाता है और उसमें सलाइवा को मिक्स किया जाता है और कहाँ पे भेज दिया जाता है, ईसोफेगस में भेज दिया जाता है। ठीक है, जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस के द्वारा जो होता है वो भोजन कहाँ पे इंटर करता है, पेरिस्टाल्सिस से होता हुआ भोजन इंटर करता है स्टोमच में। स्टोमच में जब भोजन जाएगा तो यहाँ पे जो होता है कि HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है जिसमें कि रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इन सब का क्या करने लगते हैं, पाचन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टोमच से भोजन होता हुआ कहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से आता है और यहाँ पे क्या पाया जाता है, पेनक्रियाज होता है और लीवर होता है। लीवर बाइल सेक्रेशन करता है, पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन, स्ट्रिप्सिन जो होता है, ये सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो निकलते हैं और निकल करके क्या होता है कि इस फूड से यहाँ पे आकर के मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये जो फूड अब है अब ये कहाँ पे चला जाएगा, ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है भोजन का अच्छी तरीके से पाचन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है आंतरीय रस स्राव होता है, उससे क्या होता है कि भोजन अच्छे तरीके से इसको पचाया जाता है। उसके बाद जो भी पचा हुआ भोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है और जितना एब्जॉर्ब नहीं हो पाया रहता है वो कहाँ पे चला जाता है, अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर हो गया उससे जो भी पदार्थ होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और जो बचा हुआ भोजन होता है उसको रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम में जो भोजन होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है जो कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और टाइम टाइम पे एनस के द्वारा क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आप लोग को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन मैन। मैन में विजुअल और ऑडिटरी रिसेप्टर्स के बारे में आप लोगों को कंप्लीट रूप से डिस्क्राइब करना है। तो आप लोग को पता होगा विजुअल रिसेप्टर्स आप लोग में क्या है, आप लोग की आंखें हैं जिसके द्वारा आप देखते हैं वही तो होगा ना, तो आप लोग की आंखें हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर्स में आप लोग के कान हैं, ठीक है, कानों के द्वारा सुनते हैं
वो। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं विजुअल रिसेप्टर्स इन ह्यूमन। तो देखिए ह्यूमन हैव स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स इन द आई नोन एज फोटो रिसेप्टर्स। ह्यूमन की आंखों में एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है फोटो रिसेप्टर्स। इन्हीं फोटो रिसेप्टर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो लोकेटेड इन द रेटिना, ये रेटिना पे पाया जाता है। देखिए ये आप लोगों का आई का डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि ये आँखों के आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या आप लोग को देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा रेटिना। ठीक है, ये देखने को क्या मिल रहा है, ये है रेटिना। अब ये रेटिना पे क्या होता है कि फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी रेटिना पे क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 2 टाइप के होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये फोटो रिसेप्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है रोड, ये रोड का स्ट्रक्चर है। एक को कहा जाता है कोन, ये कोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और रेटिना पे रोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो रोड आप देखेंगे तो रेटिना के पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। और जो कोन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो रेटिना में एक फोविया नाम का भाग होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तो कुछ कोन प्रेजेंट होते हैं। रोड की संख्या ज़्यादा होती है, कोन की संख्या कम होती है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न रोड प्रेजेंट होता है न कोन प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब होता है, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रोड और कोन की वजह से ही हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट की जगह ना रोड प्रेजेंट है ना कोन प्रेजेंट है। ये समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखिए, आगे बताया गया देयर आर 2 मेन टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें कि एक को कहते हैं रोड, एक को कहते हैं कोन, और दोनों के जो होते हैं फंक्शंस देखने के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले रोड की बात कर लेते हैं। तो जो रोड होता है, इसके स्ट्रक्चर फंक्शन की बात करते हैं, तो रोड जो होता है ये सिलेंड्रिकल फोटो रिसेप्टर्स होता है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है टू लाइट के लिए। ठीक है, एंड मेकिंग देम, यहाँ पे रहेगा लेस लाइट रहना चाहिए। ठीक है, ये जो हाईली सेंसिटिव होता है किसके प्रति होता है, तो लेस लाइट के लिए होता है, यानी जब कम लाइट होता है ना तब उसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है। क्योंकि जो रोड होता है ना, देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने बताया रोड होता है, ये रोड क्या करता है कि जब कम लाइट होता है, यानी रात के समय जब आप देखते हैं तब क्या करता है कि ये रोड के द्वारा आप देखते हैं, क्योंकि रात के समय रोड वाला जो फोटो रिसेप्टर्स होता है वो एक्टिव होता है, उसके बाद आप चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो रोड जो होता है ये रात के समय काम करता है, ये कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कलर को नहीं बताता है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक ही आप लोग को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या बताया गया है, तो ये क्या होता है कि हाईली सेंसिटिव होता है, जो होता है लेस नाइट यानी कम नाइट के लिए, एंड मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन लो लाइट और मिड नाइट कंडीशंस, यानी ये कब काम करता है, तो लो लाइट में या फिर नाइट टाइम में। ठीक है, नाइट टाइम के समय ये क्या करता है कि आपके लिए यूजफुल रहता है। एंड टाइप ऑफ विजन्स कॉल्ड, इसको टोपिक विजन, इस टाइप का जो दृष्टि होता है उसको क्या कहा जाता है, इसको टोपिक विजन यानी इसको टोपिक दृष्टि कहा जाता है। आगे बताया गया है रोड डू नॉट डिटेक्ट कलर, रोड किसी भी कलर को नहीं बताता है, बट कैन डिस्टिंग्विश कर सकता है शेड ऑफ ग्रे, ग्रे कलर को क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश यानी अलग कर सकता है। मेकिंग देम यूजफुल इन डीम इन्वायरमेंट, जब डीम इन्वायरमेंट होता है तब रोड काम करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि जो रोड होता है ये जब डीम इन्वायरमेंट यानी लाइट कम रहती है, यानी जैसे कि रात का समय हो गया, उस समय रोड हमारा काम करता रहता है, और ये क्या करता है, कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये जिसका शेप कैसा होता है, तो जो रोड का शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, ये आप लोग को रोड के बारे में बताया गया है। आगे इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं रोड का। तो व्हेन लाइट इंटर करता है आई में, इट एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स इन द रोड सेल्स कॉल्ड रोडोप्सिन। ठीक है, जब लाइट जो होता है इस आँखों में इंटर करता है तो इस लेंस पे सबसे पहले पड़ता है, लेंस से क्या होता है कि इस रेटिना पे पड़ेगा। अब रेटिना पे जब लाइट पड़ता है तब क्या होता है कि ये जो रोड यहाँ पे प्रेजेंट है, इस रोड के स्ट्रक्चर में देखेंगे ना, तो जो आउटर पार्ट होता है रोड का वो कुछ इस तरीके से होता है, इसमें इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, रोड में इस तरीके से पाया जाता है। अब इसमें क्या होते हैं कि इसके अंदर देखोगे आप तो इसमें पाए जाते हैं कुछ फोटो, यहाँ पे कह सकते हैं प्रोटीन्स कह सकते हैं या फिर रिसेप्टर्स कह सकते हैं, जिसको रोडोप्सिन कहा जाता है। ठीक है, ये रोडोप्सिन क्या होता है कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तब क्या होता है कि ये जो रोडोप्सिन इस रोड में प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं कि एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, इस लाइट वाला जो सिग्नल्स होता है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस ऑप्टिकल नर्व के द्वारा कहाँ पे भेज देते हैं, ब्रेन में भेज देते हैं, और आप चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है।
देखिए, जब लाइट आई में एंटर करता है तब एक्टिवेट हो जाता है मॉलिक्यूल ऑफ रोड सेल्स। रोड सेल्स में जो रोडोप्सिन आप लोग को दिखाने हमने बताया था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। रोडोप्सिन जो है ये एक तरह का प्रोटीन्स होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद विच ट्रिगर करता है केमिकल कैस्केड लीडिंग टू द क्रिएट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये क्या करता है कि जो लाइट आया है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो ये रोडोप्सिन उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन्स वाया द ऑप्टिकल नर्व। अब ये सिग्नल्स किसके द्वारा जाता है, तो ऑप्टिकल नर्व जो कि हमने आप लोग को दिखाया उसके द्वारा ब्रेन में पहुंच जाता है। एंड अलोविंग अस टू प्रिसीव शेप एंड मूवमेंट इन लाइट। ठीक है, उसके द्वारा हम जो होता है किसी भी चीज़ का शेप हो गया, उसके मूवमेंट हो गया, उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट कोन की बात कर लेते हैं। तो कोन में देखेंगे तो स्ट्रक्चरल फंक्शन कोन का देखिए। कोन जो होता है ये शॉर्टर होता है एंड लेस सेंसिटिव होता है टू लो लाइट में कंपेयर टू रोड। जैसे कि रोड में देखें तो रोड क्या होता था, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल आकार का है और वो क्या होता है हाई सेंसिटिव है लो लाइट में। ठीक है, क्योंकि लो लाइट में ही हम उसका यूज कर पाते हैं, तो हाई सेंसिटिव लो लाइट में था। लेकिन कोन क्या है, ठीक उसका ऑपोजिट है, ये छोटा भी है और लो लाइट में क्या है लेस सेंसिटिव है। इसको कोन को यूज करने के लिए हाई लाइट चाहिए। जैसे कि दिन के समय आप चीजों को किसके द्वारा देख पाते हैं, तो कोन जो फोटो रिसेप्टर्स थे कोन के द्वारा ही आप देख पाते हैं। ठीक है, बटर रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोपिक विजन के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कलर चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि ये कलर को डिटेक्ट करता रहता है कि लाल कलर की चीज़ को देख रहे हैं कि आप हरे चीज़ को देख रहे हैं, तो उसको कलर को डिटेक्ट करता है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। कोन्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वो भी ईच सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, और जो प्रत्येक डिफरेंट टाइप के जो कोन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ को ही क्या करते हैं एब्जॉर्ब करके दिखाते हैं। जैसे कि यस कोन जो होता है ये क्या होता है कि शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। यम कोन जो होता है ये मीडियम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। यल कोन जो होता है ये लॉन्ग वेवलेंथ को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट अब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो कोन्स फंक्शंस बाय एब्जॉर्बिंग लाइट। कोन्स क्या करता है, जितना भी लाइट आता है उसके पास उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कोन्स के पास भी रोडोप्सिन जो आप लोग को प्रोटीन्स देखने को मिले थे, जैसे कि रोड में देखने को मिले थे। इस तरीके से जो रोड था, रोड में क्या था रोडोप्सिन प्रोटीन था और ये प्रोटीन क्या होता है एक्टिवेट होकर के लाइट को किस में कर दे रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। इसी तरीके से कोन में भी देखेंगे ना, तो कोन कैसा होता है कंघी के आकार का, आगे कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें भी पाया जाता है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन क्या होता है जब लाइट इस पे पड़ता है तो कोन का भी ये जो रोडोप्सिन होता है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये भी क्या करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड ईच वन टाइप ऑफ रिएक्ट टू करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ कोन्स आलो करता है ब्रेन परसीविंग वाइड रेंज ऑफ कलर। ठीक है, उसके बाद क्या करता है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल नर्व के द्वारा ये भी कहाँ पे भेज देता है, तो ब्रेन को भेज देता है, जहाँ पे क्या होता है कि आप कलर ये कलर को डिटेक्ट करके भेजा हुआ है इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना करके, तो ब्रेन आप लोग को चीज़ों को दिखा देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन। इस जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहा जाता है, ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, आगे आप लोग को बताया गया है यहाँ पे द विजुअल पाथवे इन्वॉल्व होता है द ट्रांसमिशंस ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम रोड एंड कोन्स थ्रू द ऑप्टिकल नर्व टू द ब्रेन। यानी जितने भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बने हैं, रोड के द्वारा जितना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना एंड जो कोन के द्वारा जितना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना, ये ऑप्टिकल नर्व के द्वारा ब्रेन को भेज दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेटिना पे रोड कोन है, तो इस रोड कोन जितना भी है तो इनके द्वारा जितना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना है, ये जो ऑप्टिकल नर्व है इस ऑप्टिकल नर्व के द्वारा कहाँ पे भेज दिए जाएंगे, ब्रेन में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, वही बताया गया है। आगे बताया गया है आप लोगों को वेयर द विजुअल कॉर्टेक्स प्रोसेस एंड इंटरप्रेट द सिग्नल। जहाँ पे क्या होता है विजुअल कॉर्टेक्स प्रोसेस एंड इंटरप्रेट होता है सिग्नल्स का एंड अलोविंग अस रिसीविंग द वर्ल्ड अराउंड अस। और हम क्या कर सकते हैं अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आगे आप लोग को बताया गया है ऑडिटरी रिसेप्टर्स के बारे में, जो कि सुनने के लिए जो रिसेप्टर्स का हम यूज करते हैं। तो सुनने के लिए आप देखेंगे तो आप लोग को पता है कानों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कानों को देख लीजिए, जो आप लोग का ईयर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आउटर ईयर,
मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर में आप देखेंगे तो ईयर पिन्ना जो कि आप लोग का बाहर से देखने को मिलता है, जो आप कान अपना पकड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, ईयर पिन्ना कहा जाता है। उसके बाद ईयर कैनाल जिसको ऑडिटरी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो ईयर ड्रम होता है ये किस में आता है, तो ये आप लोगों का आता है आउटर ईयर के अंतर्गत, यहाँ तक रहेगा, ठीक है, ये आउटर ईयर के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो 3 बोन आप लोगों का होता है, मिस से याद कर सकते हैं, MIS यानी मैलियस हो गया, इनकस हो गया, स्टेपीज हो गया। ये जो 3 बोन होती हैं, यहाँ पे इसका दूसरा नाम दिया गया है, इन्हीं तीनों बोन का नाम है मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, ठीक है। ये जो तीनों बोन होती हैं, ये तीनों बोन हमारी आती हैं इनर ईयर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद मिडल ईयर के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाया गया है, ये किस में आता है, ये आप लोगों को इनर ईयर में आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल देखने को मिलेगा, कोक्लिया देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इनर ईयर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग को ईयर का ये संरचना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको थ्योरी की मदद से। देखिए, द ऑडिटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन रिलाइज ऑन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द इनर ईयर, ठीक है। ये जो रिसेप्टर्स हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो हैं, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोगों को इनर ईयर में स्थित है, स्पेशली इन द कोक्लिया, ठीक है। जो कोक्लिया होता है वहाँ पे स्थित है। जैसे कि कोक्लिया कहाँ पर था, यहाँ पर देखिए, ये क्या आप लोग को दिखाया गया है, ये कोक्लिया दिखाया गया है। ये जो राउंड राउंड घुमा हुआ है ना, इसको क्या कहा जाता है, कोक्लिया कहा जाता है। और यही पे क्या होता है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आप लोग का जो ईयर पिन्ना होता है, ये क्या करता है, आवाज़ को इकट्ठा करके एक जगह करता है। उसके बाद कहाँ पे भेजता है, इस ऑडिटरी कैनाल या फिर ईयर कैनाल में यहाँ पे भेज देता है। अब आवाज़ जब ईयर कैनाल में आता है तो जाता है ईयर ड्रम पे जाता है। ईयर ड्रम से क्या होता है कि आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ये जो तीनों बोन होता है, इस तीनों बोन से इसकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है थोड़ा सा और तेज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये साउंड अपना कहाँ पे जाता है, इस कोक्लिया में जाता है। और कोक्लिया में ही क्या है, प्रेजेंट होते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि किसी ने भी जो भी आवाज़ आ रहा है वो किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है जाता रहता है। तो वही बताया गया यहाँ पे कि जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशली जो होता है कोक्लिया में प्रेजेंट होते हैं। और स्पाइरल शेप का होता है, देख लिए आप कि इस तरीके से ऐसे मुड़ा मुड़ा हुआ है, स्पाइरल शेप का है। और इसमें क्या होता है, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है। द रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होता है हियरिंग्स। ये रिसेप्टर्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, तो हियरिंग यानी सुनने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज हेयर सेल्स। और इसमें क्या होता है कि वो जो सेल्स जो कि हियरिंग यानी सुनने में मदद कर रहे हैं, उस सेल्स को क्या कहा जाता है, तो उस सेल्स को कहा जाता है हेयर सेल्स कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं हेयर सेल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं चीज़ों को। आगे बताया गया है कोक्लिया के बारे में। द कोक्लिया इज अ कोइल्ड ट्यूब होता है डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 फ्लूइड फील्ड चेम्बर्स में डिवाइड होता है। द स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पानी, ठीक है। ये क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो है आप लोग को कोक्लिया देखने को मिल रहा है, ये कोक्लिया 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बताया गया है आप लोगों को, द ऑर्गन्स ऑफ कोर्टी इज लोकेटेड इन द स्केला मीडिया। जो कोर्टी एक ऑर्गन्स होता है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो स्केला मीडिया में लोकेटेड होता है। और कंटेन किया रहता है ऑडिटरी रिसेप्टर्स को, ये कंटेन किया रहता है। आगे आप लोग को बताया गया है साउंड वेव इंटरिंग द ईयर। साउंड वेव जो होता है ईयर में इंटर करता है, ट्रेवल करता है थ्रू द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल से ट्रेवल करता है, कॉजिंग वाइब्रेशन इन द ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम पे जब जाता है तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। यानी साउंड यहाँ से इंटर किया ईयर कैनाल से, ईयर कैनाल में ये हुए, ईयर कैनाल यहाँ पे इंटर किया, उसके बाद ईयर ड्रम पे पड़ा। ईयर ड्रम में क्या होता है, इसका वाइब्रेशन होता है, ठीक है। वाइब्रेशन से आवाज़ थोड़ी सी तेज हो जाएगी। आगे बताया गया है यहाँ पर, दीज वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाई करता है बाय द ओसिकल्स, यानी जो टाइनी बोन्स होते हैं मिडल ईयर में, वो क्या करते हैं, उसको और एम्पलीफाई करते हैं। उसके बाद बताया गया, और ट्रांसमिट कर देते हैं कोक्लिया में वाया द ओवल विंडो के द्वारा। क्या करते हैं, वो कोक्लिया में ये जो साउंड होता है वो उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। आगे अब हेयर सेल्स की बात की गई है, क्योंकि हेयर सेल्स के द्वारा ही आप लोग के क्लोएका में हमने आप लोग को बताया जो कोर्टी होता है उसमें प्रेजेंट होता है हेयर सेल्स। अब ये हेयर सेल्स से सुनने में मदद कर रही हैं। तो जो
कोक्लिया कंटेन क्या रहता है, 2 टाइप्स के हेयर सेल्स को, जिसमें कि एक इनर हेयर सेल्स होता है, आउटर हेयर सेल्स होता है। इसी आप लोग देख लीजिए, इनर हेयर सेल्स देखेंगे तो ये सेल्स क्या होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटेक्टिंग साउंड एंड कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर सेंड टू द ब्रेन्स वाया द ऑडिटरी नर्व। दे आर फीवर इन नंबर बट क्रिटिकल फॉर हियरिंग। ठीक है, यानी ये कोशिकाएं मुख्य रूप से ध्वनि का पता लगाने और उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होती है, जिन्हें श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इनकी संख्या कम है लेकिन सुनने के लिए ये महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, आगे आउटर हेयर की बात की गई है, तो जो आउटर हेयर होती हैं, दीज सेल्स सर्व एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशंस एंड इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इनर हेयर सेल्स। दे हेल्प इन फाइन टनिंग साउंड एंड इम्प्रूविंग द क्लियरली ऑफ हियरिंग स्पेशली फॉर क्यूट साउंड्स। यानी ये कोशिकाएं ध्वनि कंपन को बढ़ाने और आंतरिक बाल कोशिकाओं की संवेदनशीलता को बढ़ाने का काम करती हैं। वे ध्वनि को ठीक करने और सुनने की स्पष्टता में क्या करती हैं, सुधार करने में मदद करती हैं, खासकर शांत ध्वनियों के लिए। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के जो होते हैं हेयर सेल्स होते हैं जो कि सुनने में आप लोग के मदद करते हैं। नेक्स्ट आगे आप लोग को बताया गया है, द ऑर्गन्स ऑफ कोटी इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है विद इन द कोक्लिया डेट हाउसेस दीज हेयर सेल्स। व्हेन साउंड वेव इंटर करता है ईयर में, दे कॉज वाइब्रेशंस इन द फ्लूइड विद इन द कोक्लिया विच टर्न कॉज द हेयर सेल्स टू बेंड। दिस बेंडिंग्स जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन एंड वेयर दे आर इंटरप्रेट द साउंड। ठीक है, यानी जब यहाँ पे कोक्लिया में गया तो कोक्लिया में क्या प्रेजेंट है, इस कोक्लिया में प्रेजेंट है हेयर सेल्स। अब वो हेयर सेल्स क्या करती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। जो भी आप लोग का ध्वनि आया हुआ है साउंड, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करती हैं, उसको भेज देती हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और आप लोग समझ में आ जाता है कि कौन सी ध्वनि आप लोग को सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग में हम थोड़ा फास्ट आप लोग को बताए हैं, क्योंकि यदि हम स्लो बताते तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाती। ठीक है, तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक में आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।